हेलो बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 4 अप्रैल को। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है। लेट प्रोडक्ट ऑफ W1 8 प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 7 प्लस 4 आयोटा कॉस थीटा एंड W2 इक्वल्स टू 1 प्लस 8 आयोटा साइन थीटा प्लस 4 प्लस 7 आयोटा cos theta be alpha plus iota beta. Iota equals to root minus 1. Let P and Q be the maximum and minimum value of alpha plus iota beta respectively. Then P plus Q is equal to. तो हमें क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है W1 और W2, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा की। और जो अल्फा प्लस बीटा आयोटा बीटा आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो P आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, Q। देन हमें P प्लस Q बताना है। तो सबसे पहले हम W1 प्लस W2 निकालते हैं। जो क्वेश्चन गिवन है इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में लिख लें। तो रियल पार्ट इसमें क्या बनेगा, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। W2 क्या बनेगा, एक साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा आएगा। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट में रियल पार्ट क्या आएगा, रियल पार्ट होगा इन दोनों का मल्टीपल। तो इन दोनों का मल्टीपल जो बनेगा वो बनेगा 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। और इन दोनों का मल्टीपल करने पे आएगा तो सेम आएगा, आयोटा इंटू आयोटा माइनस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इंटू 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा। इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट। तो आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट में क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो सेम नंबर है तो क्या बन जाएगा, 8 साइन थीटा प्लस 7 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ये भी सेम चीज है, तो साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम नंबर्स हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां क्या बचेगा, आयोटा इंटू a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दे 64 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 49 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 112 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसको एक्सपेंड कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सारी टर्म्स एक साथ लिख लें, इस साइन स्क्वायर एक साथ लिख लें तो साइन स्क्वायर का 64 प्लस 1 65 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 49 प्लस 16 65 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 112 और 8 120 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां से 65 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 65 प्लस इसको भी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बना दे तो ये बन जाएगा 60 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखेंगे तो वो बन जाएगा 60 साइन 2 थीटा। अब देखो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, P मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा का मैक्सिमम। तो 65 तो कांस्टेंट है, मैक्सिमम और मिनिमम केवल इस टर्म पे डिफाइंड करेगा, इस टर्म पे डिफाइंड करेगा तो वो भी किस पे डिफाइंड करेगा, साइन 2 थीटा पे। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, -1 से +1 के बीच में लाई करती है।
मैक्सिमम निकालनी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लो, तो P की वैल्यू आ जाएगी 65 प्लस 60 125। Q आ जाएगा मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम है तो sin 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू ले ले, मिनिमम कितनी होगी -1, तो 65 माइनस 60, P प्लस Q इक्वल्स टू 120 प्लस 5 125 125 प्लस 5 130 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। थैंक यू बच्चों।